अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमने जैम्प ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ किसको ओपन करना है? जैम्प सॉफ्टवेयर। जी डबल एम एक्स डबल ए एम एम पी पी एक्स ए एम डबल पी। डबल पी। जी। जी सर। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है इसको, क्योंकि ये हमारा लोकल होस्ट प्रोवाइड करता है, ये लोकल होस्टिंग प्रोवाइड करता है हमें। तो इसको हम गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली? जी जी इजीली। शुरू के लेक्चर्स में बताया भी है मैंने, कल के लेक्चर में भी बताया था। और कल का लेक्चर में अटेंड नहीं कर सकी थी क्योंकि लिंक कितना सही। देर अपने अच्छा मैंने स्पीकर लिंक में शेयर अपने। मैंने लिंक शेयर किए हुए हैं ग्रुप के अंदर ना। दोनों के लिंक शेयर किए थे मैंने। दो चीज़ें डाउनलोड करनी थी, दो सॉफ्टवेयर्स। एक जैम्प ठीक है था सर। और एक वर्डप्रेस था। ठीक है, दोनों आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो थैंक यू उससे सर। काम हो जाएगा। ठीक है। ओके। अच्छा, इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये मैं लोकल होस्टिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, होस्ट क्या होता है, फिर से एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ जब तक ये ओपन हो रहा है। ठीक है, हो गया ओपन। यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं इस पे, एक है अपाची और दूसरा है माई एसक्यूएल। ठीक है, जिन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो अपाची जो होती है ये हमें लोकल होस्टिंग प्रोवाइड करता है। होस्टिंग क्या होती है? इन शॉर्ट, अगर होस्टिंग एक यानी आपने एक वेबसाइट अपनी बना ली। ठीक है, एक वेबसाइट आपने बनाई, वो वेबसाइट आपके लैपटॉप के ऊपर रखी हुई है अभी, जब आपने उसको क्रिएट किया। ठीक है, आपको नेट पे रखने के लिए उस वेबसाइट को एक जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए, एक स्टोरेज चाहिए। ठीक है, कि आप अपनी वेबसाइट को वहाँ पे रख सकें। तो उसके लिए क्या होता है, आपके पास होस्टिंग होती है। तो अभी फ़िलहाल वैसे तो जो होस्टिंग होती है वो होती है पेड होती है, वो हमें परचेज़ करनी पड़ती है। डिफरेंट इसके जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट। तो लेकिन हमें अभी फ़िलहाल क्योंकि हम एक अपनी लोकल वेबसाइट बना रहे हैं वर्डप्रेस की, तो जस्ट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कि हम होस्टिंग परचेज़ करें। उसके बाद बात आती है माई एसक्यूएल की। माई एसक्यूएल जो है ये हमारे पास एक डेटाबेस होता है। यानी डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक ऐसी चीज़ है कि जब आपने वेबसाइट बनाई है, अपने वेबसाइट का सारा डाटा जो होता है, जितना डाटा आपने उसके अंदर रखा हुआ है, आपने उसमें वीडियोस रखी हुई हैं, पिक्चर्स रखी हुई हैं, या आपने कोई कंटेंट रखा हुआ है, आपने ब्लॉग्स वगैरह जो भी बना के रखे हुए हैं, वो सारे क्या होते हैं, आपके डाटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं। तो जो दो चीज़ें हमारे पास काम की हैं वो हैं, एक अपाचे, दूसरा है माई एसक्यूएल। तो इन दोनों को आपने कर लेना है स्टार्ट। ये दोनों हो गए हैं स्टार्ट। ठीक है, अब इसको हमने कर देना है मिनिमाइज। क्लोज नहीं करना, मिनिमाइज, क्योंकि ये जो हमारा है जैम, ये चलता रहना चाहिए। इसको हमने क्लोज नहीं करना, यहाँ से जस्ट मिनिमाइज कर देना। ठीक है, नीचे आके फिर क्या करते हैं हम, यहाँ से ब्राउज़र में जाते हैं। ब्राउज़र में क्या करना है हमने, लोकल होस्ट जो हम काम कर रहे थे, जो हम वेबसाइट पे काम कर रहे थे, उसी को ओपन करना है। मैं कहता हूँ लोकल होस्ट, लोकल होस्ट में जाना है, स्लैश अपनी वेबसाइट का नाम, जिस नाम से हम वेबसाइट बना रहे थे, हम बना रहे थे टेक रूमर्स के नाम से। ठीक है, तो टेक रूमर्स के नाम से हम वेबसाइट बना रहे थे, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास जो है वेबसाइट वो ओपन होके आ जाएगी। अच्छा, तो इसमें जो एक चीज़ ये है कि अगर आप, जो अभी मैंने सॉफ्टवेयर ऑन किया, दो चीज़ें मैंने स्टार्ट की थी। जैम्प जो था, ठीक है, अगर आप जैम्प को ओपन किए बगैर, इन दोनों चीज़ों को ओपन किए बगैर इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा डाटा है, जो हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है, वो लोकल होस्ट के अंदर है। और लोकल होस्ट कौन है? वो ये है, जैम्प है। ठीक है, तो इसका ओपन होना लाजमी है, ये वेबसाइट जो हमने बनाई है उसको ओपन करने के लिए। थोड़ा सा टाइम लेता है, ये टाइम टेकिंग होता है, तो इसको थोड़ा सा होने देते हैं जब तक ये ओपन हो रही है। तो ये एक बेसिक सी हमारी वेबसाइट थी, जो कि हमने कल और परसों 2 दिनों में थोड़ा सा हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था, कुछ चीज़ें देखी थी, हमने फीचर्ड इमेज लगाना सीखी थी, हमने एक ब्लॉग बनाया था। ब्लॉग बनाने के बाद हमने उस ब्लॉग को लाइव करवाया था इसके अंदर जाके। अगर मैं इसके ऊपर, ये मेरा ब्लॉग बना हुआ है, मैं इसके ऊपर जाता हूँ, जब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो मेरा ये ब्लॉग जो है वो ओपन होके
मेरे पास आ जाएगा। ये पूरा का पूरा ब्लॉग है, इसके अंदर हमने एक इमेज लगाई थी कल, और इसके अलावा हमने देखा था कि हम कमेंट्स किस तरीके से यहाँ पे शो करवा सकते हैं, और किस तरीके से अगर हम नहीं चाहते कि हमारे ब्लॉग के ऊपर कमेंट्स शो हो रहे हों या ऑप्शन हो कमेंट्स की कि कोई बंदा हमारे पोस्ट के ऊपर कमेंट कर सकता है, तो उसके वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इसके डैशबोर्ड में चलते हैं फिलहाल हम। इसके डैशबोर्ड में हम आ गए। डैशबोर्ड में हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें देखी हैं, अभी तक हमने जस्ट देखी है पोस्ट। पोस्ट के अंदर जाते हैं। पोस्ट में सिर्फ एक ही पोस्ट अभी तक हमने जो बनाई थी डिजिटल मार्केटिंग के नाम से, वही पोस्ट यहाँ पे अभी तक शो हो रही है जस्ट हमने, क्योंकि इसके अंदर अभी और कोई पोस्ट ऐड नहीं की। ठीक है, तो साथ ही आगे हम चलते हैं, अगला काम देखते हैं। अगला काम क्या है हमारे पास? अगला काम ये है कि हम अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस के बाद हम जाएंगे थीम्स के अंदर। थीम्स यहाँ पे पहले से ही कुछ शो हो रही हैं। ये वाली हमारी जो है एक्टिव है थीम, और ये हम यूज़ कर सकते हैं इनमें से कोई भी थीम। अब जो है जैसे जैसे कोई भी ईयर आता है, जैसे ये है 2022, ये 2020 है, 21 और 2023, यानी 3-4 ये यहाँ पे जो थीम्स हैं वो शो हो रही हैं, और इनमें से कोई भी एक जो थीम है वो कोई इतनी ख़ास नहीं है। ठीक है, तो हम जाके यहाँ से न्यू थीम जो है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं जाता हूँ ऐड न्यू पे। अब यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं, पॉपुलर, लेटेस्ट, ब्लॉग थीम्स, फेवरेट। इसमें हमारा कोई इतना काम नहीं है, जस्ट ये थीम्स जो हैं ये एक क्या होती है, एक थीम आप लोग समझते ही होंगे। थीम का मतलब ये है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरीके से उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे नज़र आनी चाहिए, किस हिसाब से नज़र आनी चाहिए। तो जस्ट थीम इतनी सी चीज़ है। तो यहाँ पे बहुत सारी हमारे पास थीम्स होती हैं। थीम्स के लिए मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो थीम्स होती हैं बाज़ औक़ात वो यहाँ पे तो कुछ थीम्स फ्री मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अच्छी खासी जो भी थीम्स आ रही हैं ये फ्री हैं फ़िलहाल। इसके अगर हम जाते हैं तो जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थीम्स होती हैं वो हमें परचेज़ भी करनी पड़ती हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो हमें थीम्स होती हैं वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये एक थीम आ रही है एस्ट्रा के नाम से, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉलिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, ये टाइम टेकिंग होता है, ये वेट करते हैं थोड़ा सा जब तक इंस्टॉल हो रही है। अच्छा, तो ये हो गई मेरी इंस्टॉल। मैं बैक जाता हूँ वापस, इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश। जैसे मैंने रिफ्रेश किया मेरे पास ये थीम आना शुरू हो गई जो मेरे पास पहले आ रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ एक्टिव। तो अब ये मेरी जो है थीम एक्टिव हो चुकी है। अब ये वाली थीम्स जो हैं ये सारी एक्स्ट्रा हैं, तो बेहतर यही होता है कि हम जो एक्स्ट्रा थीम्स हैं उनको ना रखें, हम किसी एक्स्ट्रा चीज़ को नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये लेती हैं स्टोरेज, और स्टोरेज जब लेंगी ये तो हमारा जो हमारी वेबसाइट है वो स्लो हो सकती है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक्स्ट्रा जितनी भी हैं उन सबको यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन आ रही है, और इन सबको हम एक एक करके डिलीट कर देंगे। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी कि कोई एक्स्ट्रा चीज़, जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें रखेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है, स्टोरेज हमारी ज़ाया होगी, जिससे हमारा जो हमारी वेबसाइट है वो स्लो होगी। तो जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उन सबको हमने क्या करना है, यहाँ से डिलीट करना है। ठीक हो गया, ये हमारी आ गई थीम जो मैंने इंस्टॉल कर रखी है। और इसके बाद जाते हैं यहाँ से, मैं इसको न्यू, जैसे ही मैं इधर ऊपर आऊँगा ये हमारी वेबसाइट का नाम शो हो रहा है। दोबारा से बताता हूँ, ये वेबसाइट का नाम शो हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है विजिट वेबसाइट। इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से ओपन लिंक इन न्यू टैब किया मैंने। तो जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, देख सकते हैं आप। ठीक है, पहले किसी और तरीके से आ रहा था और अब जो है वो किसी और तरीके से आ रहा है। अब बिल्कुल सिंपल सा, और ये ज़्यादा बेहतर आई थिंक लग रहा है, शायद आप लोगों को वो लग रहा हो तो
मतलब कि आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ कैसी बेहतर लगती है, ठीक है। तो आपने यही कोशिश करनी है कि डिफरेंट कोई भी आप भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो जो ये थीम, इसके साथ आगे चलते हैं हम। अपीयरेंस के अंदर हम आ गए, थीम आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जब हम जाते हैं यहाँ पे ऊपर देखें, अभी हमने बढ़िया पोस्ट, ठीक है। पोस्ट के बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पे जो चीज़ हमने करनी है वो है पेजेस। व्हाट आर पेजेस, ठीक है। मैं यहाँ पे शो करवाता हूँ पहले, इधर ऑल पेजेस में ओपन कर लेता हूँ कि हमारे पास अभी फिलहाल कौन कौन से पेजेस जो हैं वो शो हो रहे हैं।